Student, good morning. Now I am going to teach you मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड। आज हम क्लास सेकेंड के अंदर मनी को ऐड करना, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको काउंट किया जाता है, वो हम सीखेंगे। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है और हमारी मदर हमें पैसा दे के कभी किसी चीज़ को लेने के लिए भेजती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम वहाँ पे कितने पैसे हम शॉपकीपर को दे रहे हैं और कितना हमने उसमें खर्च किया है और उसमें कैसे कितना वापस आएगा, वो हम सब इस वीडियो में सीखेंगे। रुपीज़ एंड पैसे, चैप्टर नंबर 12, मनी। अब वी यूज़ मनी टू बाय थिंग वी नीड। हमें जब कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हमें कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है और उस चीज़ को खरीदने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। वी यूज़ कॉइन्स ऑफ द फॉलोइंग डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन मीन्स ये इसका मूल्य क्या है। देखो, दिस इज़ द 10 रुपीज़, इसको हम 10 रुपीज़ कहेंगे। इसका हमें 10 रुपीज़ की कोई भी चीज़ ला सकते हैं। ये 5 रुपीज़ दे के हम 5 रुपीज़ की कोई चीज़ ला सकते हैं। ये 2 रुपीज़ है, ये 1 रुपीज़ है और ये 50 पैसे है। वी यूज़ नोट ऑफ द फॉलोइंग डेनोमिनेशन। ये देखो, हम इन रुपीज़ का भी यूज़ करते हैं। जैसे ये है 5 रुपीज़, ये है 10 रुपीज़, ये है 20 रुपीज़, ये है 50 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ और ये 200 रुपीज़ और ये है 500 रुपीज़। तो इन रुपयों को हमें पहचानना आना चाहिए और इन्हें काउंट करना आना चाहिए। द नोट्स एंड कॉइन्स वी आर यूज कॉल्ड द करेंसी। जो हम कॉइन्स है, इस कॉइन्स को और इन रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। वी राइट आर, जैसे रुपीज़ को हम कैसे लिखते हैं? ये देखो, रुपीज़ को हम ये इस तरीके से ये रुपीज़ लिखते हैं और पैसे को हम पी लिखेंगे। ये पैसे और ये रुपीज़। अब हम एक्सरसाइज 1 करेंगे। एक्सरसाइज 1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को करके दिया गया है। जैसे ये 10 रुपीज़ है और ये 5 रुपीज़ है, तो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो ये 15 रुपीज़ और ये 2, 15, 16 और 17 रुपीज़ और ये 1, 18 रुपीज़। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 18 रुपीज़। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। देखो, ये 5 रुपीज़ है और 1, 5 और 1 6 रुपीज़ और यहाँ 50 और 50 तो पैसे हैं। तो 50 और 50 कितने हुए? 1 रुपीज़ हो गया। 1 रुपीज़, इसमें 6 हमारे पास है, 6 और 1 7। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखा हो गया? 7 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़, तो कितने हो गए? 100 रुपीज़। कैसे? 0 और 0, तो का हम 0 लिखेंगे और 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो हमने ये 10 लिख दिया है। तो ये कितने हो गए? 100 रुपीज़। ठीक है। अब ये हमारे पास 10 रुपीज़ है, तो इसमें हमने फिर 10 प्लस कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास 5 रुपीज़ है, तो हमने यहाँ पे 5 कर दिया है। अब देखो, 5 को 0 से गिनेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। फिर 1 और 0 से प्लस करेंगे तो यहाँ 1 आ गया और ये 1 आ गया, तो 115 रुपीज़ हो गए यहाँ पर। इसी तरीके से है ये 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। देखो, 0 और 0 से हम करेंगे तो ये 0 हो गया, इस 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 1 और 1 200 रुपीज़ हो गए। ठीक है। अब ये है 50 रुपीज़, हम प्लस 50 कर देंगे। फिर ये है 20 रुपीज़, तो प्लस 20 कर देंगे। अब 0 0 0, तो फर्स्ट में 0 लिख दिया। अब 5 और 2 7, तो हमने 7 लिख दिया यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 270
रुपीज़। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 200 यहाँ पे लिखेंगे 50 और यहाँ लिखेंगे 200 20। अब ये को 0 हमने 0 लिख दिया, 5 6 7 ये 7 आ गया और ये 2 आ गया, तो 270 रुपीज़ हो गए। इसी तरीके से ये है 500 रुपीज़, ये है 100 रुपीज़, ये है 20 रुपीज़, ये है 10 रुपीज़ और ये है 1 रुपीज़। ठीक है, अब हम इनको गिनेंगे, तो पहले यहाँ पे हम इनको प्लस लगा देंगे, ये देखो प्लस हो गया है ना। 1 को 0 से इस 0 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम 10 प्लेस पे जाएंगे तो 2 और 1 3, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब आएंगे हम 3 प्लेस पे, तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 1, तो 5 और 1 6, यहाँ 3 प्लेस नहीं है, यहाँ पे भी 100 प्लेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे 631 हो गया। ये है 100 रुपीज़, ये है फिर 100 रुपीज़ और ये है 50 रुपीज़, ये है 5 रुपीज़ और ये है 2 रुपीज़। अब हम देखेंगे, पहले 1 प्लेस को गिनेंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 1 प्लेस 0 0, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया है। ठीक है, अब ये 1 प्लेस है। अब हम सेकंड प्लेस 5, यहाँ पे फिर सेकंड प्लेस पे 0 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 0 है, तो हमने सेकंड प्लेस पे 5 लिख दिया है। अब हम थर्ड प्लेस पे आएंगे, यानी कि 100। यहाँ थर्ड प्लेस नहीं है, यहाँ भी थर्ड प्लेस नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ और यहाँ है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 257 रुपीज़ बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मनी कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। मनी का हमें रुपी और पैसों का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है 10 रुपीज़ और यहाँ है 50 पैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10.50, तो इसको क्या पढ़ेंगे 10 रुपीज़ 50 पैसे, तो इसको हमने क्या पढ़ा 10 रुपीज़ 50 पैसे। अब यहाँ पर भी हम दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे 10 है और यहाँ 5 15 हो गए, यहाँ 15.50 पैसे, तो 15 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है बच्चों, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। कंप्लीट द टेबल, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कंप्लीट द टेबल, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और फर्स्ट वन पहला वाला हमने आपको करके दे रखा है। जैसे यहाँ है 5 रुपीज़ और 1 6 रुपीज़ और ये है 50 पैसे, तो हमें कैसे लिखना है ₹6.50। अब यहाँ पे लिखना है 6 रुपीज़ 50 पैसे। फिर हमें इनको ऐड करना है, यहाँ पे है 10 और यहाँ है 5। 10 और 5 कितने 10 11 12 13 14 15 रुपीज़ और ये 16 और 70 रुपीज़, तो यहाँ पे ₹17 लिखना है और यहाँ पे 70 रुपीज़ RUPEES रुपीज़ लिखना है। यहाँ है 50 और 10 कितने हो गए 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ .50, तो रुपीज़ लिखना है। फिर यहाँ पे 60 रुपीज़ 50 पैसे लिखना है। अब ये आ जाता है 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ हो गए। 200 के साथ हमने 20 को जोड़ा तो 220 रुपीज़, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। यहाँ लिखना है 220 रुपीज़ RUPEES। इस तरीके से आपको काम करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग रुपीज़ एंड पैसे। अब हम रुपीज़ और पैसे को ऐड करना और घटाना यानी सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे।
अब यहाँ पर आप हमारे पास है 25 रुपीज़ पॉइंट 50 पैसे या 5.55 रुपीज़ 50 पैसे। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम पहले इन दोनों ज़ीरो को करेंगे, तो यहाँ हमने ज़ीरो लिख दिया। फिर 5 और 5 को हम प्लस करेंगे, 5 और 5 10 हो गए, तो 10 का हमने ज़ीरो लिख दिया और 1 कैरी ओवर द 100 पैलेस पे किया। ठीक है, अब हमारे पास 100 पैलेस ये है और ये है, तो 5 और 5 फिर से हो गए 10 और 1 11, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया 11। अब हमने 1 फिर से 1000 पैलेस पे कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 कितने हैं 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, तो हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये कितने हो गए 31 रुपीज़, और ये है 00 मतलब कोई पैसे नहीं। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हॉरिजेंटल में इस तरीके से लिखेंगे और ये हम सब एडिशन करेंगे। अब इसी का ही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, पहले हम एडिशन सीख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 50 रुपीज़ और ये 50 पैसे, यहाँ 25 रुपीज़ और यहाँ 0 है। अब 0 को 0 से प्लस किया, 0 5 लिख दिया, 0 5 5 हो गया, 5 6 7 हो गया, 75 रुपीज़ 50 पैसे हो गया। अब यहाँ पर हम ये रहा प्लस, ये हम एडिशन, हम पहले एडिशन करेंगे। यहाँ 0 और 0 0 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 5 और 0 5 हो गया, 9 10 11 12 एंड 13, तो यहाँ हमने 13 लिख दिया। तो ये कितने हो गए 135 रुपीज़ 50 पैसे। अब ये एक एडिशन और है, ये देखो 0 0 से 0, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी ओवर द 100 पैलेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 और 1 13, तो राइट डाउन 3 यहाँ पे, 1 कैरी ओवर द 1000 पैलेस। अब 8 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ हमने 13 लिख दिया, तो ये हो गए 133 रुपीज़। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ देखो हमारे पास सब्ट्रैक्ट है 25.00 10.50। अब ये 100 में से 50 जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ से 1 ले लिया, यानी कि 100 लिया है, तो यहाँ पे ये 100 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 100 में से 50 माइनस करेंगे, 0 में से 0, अब 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 5। अब यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए 25, तो 4 में से 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, और 2 में से 1 गए तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हो गए 14 रुपीज़ 50 पैसे। अब यहाँ देखिए 0 में से 0 गए तो 0, 5 में से 5 गए तो 0, फिर 5 में से 5 गए तो 0, और 7 में से 3 गए तो हम 3 से काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने हो गए 4, तो यहाँ हो जाएंगे 4। अब हमको क्या करना, 7 में से 3 माइनस नहीं करेंगे, हम 3 से काउंट करेंगे, 3 से काउंट करेंगे, यानी कि 4 5 6 7, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसी तरीके से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 का 0, 0 में से 0 गए, 5 में से 5 गए तो 0। अब हम 3 से काउंट करेंगे, 3 4 5 6, यानी कि ये कितने हो गए 3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3। इसी तरीके से 0 में से 5 में से 5 गए तो 0। अब यहाँ 2 से काउंट करना सीखेंगे, 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने हो गए ये 4, तो राइट डाउन 8 एयर 4। फिर 4 से काउंट करना सीखेंगे,
5 6 7, तो यहाँ हो गए हमारे पास 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट बहुत आसानी से करेंगे। ये हो गए 34 रुपीज़।